स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका और उसकी संरचना के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, अर्थात इसमें चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। यह कोशिका की सुरक्षा का भी कार्य करता है। दूसरा देखते हैं हम कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। यह कोशिका के भीतर का तरल पदार्थ है जिसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अगर इसके हम रासायनिक संगठन देखें तो इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट तथा शेष अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं केंद्रक को। केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है। केंद्रक जो है जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अब देखते हैं हम केंद्रिका के बारे में। जो केंद्रिका होती है वो केंद्रक के भीतर पाई जाती है। केंद्रक और केंद्रिका के मध्य धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा होता है जो कि प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। वंशानुगत गुणों को एक से दूसरी पीढ़ी ले जाने वाले गुणसूत्रों का निर्माण इसी क्रोमैटिन से होता है। गुणसूत्र आनुवंशिक गुण एवं लक्षणों के वाहक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका और केंद्रक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। राइबोसोम के आधार पर इसे हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है राइबोसोम जो है नहीं पाया जाता है। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो है जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम की खोज जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद हुई थी। राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपकी हुई तथा कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है, इस कारण इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 70S राइबोसोम, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दूसरा होता है 80S राइबोसोम, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब हम देखते हैं गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। इसकी खोज किए थे कैमिलियो गोल्जी ने। यह प्लेट की तरह यानी तस्तरीनुमा संरचना होती है। इसका कार्य होता है लाइसोसोम का निर्माण करना। इसके साथ यह एक्रोसोम का भी निर्माण करता है जो अंडाणु की दीवार को भेदता है। गोल्जी काय में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है और उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। और यह कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकालता है, अतः इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम की खोज किए थे क्रिश्चियन डी डुवे ने। इसके भीतर शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका की व्यर्थ पदार्थों का भक्षण या पाचन करते हैं या उन्हें नष्ट भी करते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन ने, परंतु इसका नामकरण किया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल या पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अगला इसका भाग है तारककाय, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज किए थे बोवेरी ने। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। इसके अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब इसका अंतिम भाग है रिक्तिका या वैक्यूल्स। राजधानी या रिक्तिका जो है बहुत छोटी और अस्थायी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।